अब देखिए ये वीडियो 5 है, यूनिट 5 आइगन वैल्यूज़ इन आइगन वेक्टर्स। ओके, तो देखिए लेक्चर कंटेंट है आइगन वेक्टर और एक एग्जांपल करना है 5.8 आई थिंक सो। देखिए सपोज कर ले कि हमने एक लीनियर ऑपरेटर लिया। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? जो कि v से v तक लीनियर ऑपरेटर है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक लैम्डा आ गई जो कि ऑलरेडी क्या है? आइगन वैल्यू है। किसके लिए? किसी t के लिए। एक वेक्टर आएगा v में से जिसको हम आइगन वेक्टर ऑफ t कहेंगे। अगर किसके करस्पॉन्डेंस? लैम्डा के करस्पॉन्डेंस ये आइगन वेक्टर होगा। अगर ये ज़ीरो वेक्टर ना हो और साथ साथ ये कंडीशन भी क्या करे? सेटिस्फाइड करे, तब ये क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा। अब एक रिज़ल्ट है, अगर ये रिज़ल्ट होल्ड हो रहा है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सपोज़ कर ले कि ये हो रहा है, यानी सपोज़ कर ले कि v एक ऐसा वेक्टर है जो कि v में से है, लैम्डा इसके करस्पॉन्डेंस आ रहा है और ये कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। सामने आ गया जी। अब देखिए मैं अगर इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँ तो माइनस लैम्डा v होगा, इक्वल टू 0 होगा। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ रिमूव कर दे ताकि एक साइड से मैं आपको बताऊँ। इसी v को मैं आई वी की फॉर्म में, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर के सूरत में लिख सकता हूँ, क्योंकि उससे दोबारा v आएगा। तो इसकी जगह मैंने लैम्डा यानी लैम्डा वी को भी मैं लिख सकता हूँ। आई ऑफ लैम्डा वी जो है वो लैम्डा वी के इक्वल होता है। फिर मैंने साइड पे की, ये ऑपरेट किया। अब देखिए अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसा कोई वेक्टर यानी ऑपरेटर अप्लाई हो जाए जो कि रिज़ल्ट ज़ीरो वेक्टर दे रहे, तो मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर कहाँ को बिलोंग करेगा? नल ऑफ टी में जाएगा। लेकिन अब नल ऑफ टी में नहीं जाएगा, बल्कि नल ऑफ टी की जगह ऑपरेटर ये यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये इस ऑपरेटर में जाएगा। लेकिन ये एफ एंड ओनली एफ केस हैं, तो अगर ये होल्ड हो रहा है तो आप देख सकते हैं ये सारी कंडीशन क्या हो रही है? होल्ड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से स्टार्ट ले लें तो फिर आप कहाँ तक पहुँच जाओगे? यहाँ तक पहुँच जाओगे। इससे हमारा ये भी क्लियर। अब क्या है? एग्ज़ाम्पल 5.8 है। कहते हैं कि आपको एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है जो कि इस तरह डिफ़ाइन है। कहते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिफ़ाइन करें अगर f क्या हो? r हो। पहले r की सूरत में देखते हैं। मान लो कि हमने वो लेम्डा मान लिया कि वो आइगन वैल्यू है किसी t के लिए, तो डिफिनीशन के मुताबिक ऐसा वेक्टर v होगा जो कि ज़ीरो भी नहीं होगा और ये कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन अब यहाँ v w का मज़ी की फॉर्म में है। क्यों हमने ये लिखा? क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है कि w यहाँ पे जो v है आप देख सकते हैं w z की फॉर्म में है। यहाँ तक ओके। अब तो इसकी v की जगह ये रिज़ल्ट पुट करोगे, ये रिज़ल्ट पुट करोगे। इसकी डिफिनीशन ऑलरेडी हमें गिवन है तो ये होगा। तो फिर इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर एक फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपके दो इक्वेशन बनेंगे। राइट साइड पे ज़ीरो आएगा, ठीक है। वो ज़ीरो असल में ज़ीरो वेक्टर होता है तो उसको 0 0 लगता है, तो इस वजह से आपको 0 0 नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। फिर फर्स्ट इक्वेशन के साथ लैम्डा मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि इससे जी भी ज़ीरो आएगा। जैसे ही जी ज़ीरो आएगा तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा। लेकिन हमने ये मान लिया कि ये ज़ीरो वेक्टर नहीं है, तो इस वजह से ये रिजल्ट ज़ीरो की इक्वल आएगा। लैम्डा की वैल्यू आपसे प्लस माइनस आयोटा आएगी। लैम्डा कहाँ को बिलोंग कर रहा है? आर से। क्या आर में ये है? तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सच आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये ऐसा रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसा रिज़ल्ट तो रियल में नहीं है, तो ये आइगन वैल्यू हम नहीं मान सकते। जब आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही तो आइगन वेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस में कहते हैं, नेक्स्ट केस में क्या कहते हैं कि अगर f इक्वल टू c हो तब पॉसिबल है ना। अभी आपने दो वैल्यू निकाल दिए। अभी आपने कितनी वैल्यू निकाल लिए? दो वैल्यू निकाल लिए। एक वैल्यू क्या थी? आयोटा थी, और दूसरी यानी इस सूरत में लैम्डा 1 यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू आयोटा थी, दूसरी आइगन वैल्यू क्या थी? माइनस आयोटा थी। अब इसकी करस्पॉन्डेंस हमने क्या निकालना है? आइगन वेक्टर निकालना है। इसकी करस्पॉन्डेंस हमने क्या निकालना है? आइगन वेक्टर निकालना है। तो डिफिनीशन तो ये है, पहले आयोटा पुट होगी, ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आएगा। अब आपके दो इक्वेशन बनेंगे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से आयोटा ज़रब करें तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल आएंगे। इसका मतलब है कि हमने एक वेरिएबल को फ्री करना है। हमने मान लिया कि w की जगह हम क्या पुट करते हैं? t पुट करते हैं। एक को फ्री किया, तो जब w की t पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दे। हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो z की वैल्यू माइनस आयोटा आ गई, तो w और z फॉर्म में वेक्टर है।
तो W की जगह T और Z की जगह माइनस आयोटा, T कॉमन करोगे तो 1 माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जब लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा है तो इसकी जगह T का ये हमारे वेक्टर आएंगे, एक वेक्टर ये आ जाएगा, दूसरा वेक्टर ये आ जाएगा। इससे हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।